अब बची हुई रोटी को ज़या बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अब आप बना सकते हैं बची हुई रोटी के साथ एकदम टेस्टी मजेदार से स्नैक्स, या फिर आप कहें कबाब। यकीन करें एकदम क्रिस्पी ये बाहर से स्नैक्स बनेंगे और अंदर से सॉफ्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अब आज से आप बची हुई रोटी को बिल्कुल भी ज़या नहीं करेंगे जब आपने खा लिए ये मजेदार से स्नैक्स। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी मजेदार और इजी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। लाइक और शेयर भी कीजिए। बची हुई रोटी के कबाब बनाने के लिए रात को हमने रोटियां बनाई थी, जिसमें से 2 रोटियां बच चुकी थी। तो मैं अक्सर बची हुई रोटी का कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। ये जो रोटी बच गई थी, इस दफा मैं इसके कबाब बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी कबाब की रेसिपी शेयर कर दूं ताकि आपकी बची हुई रोटी भी ज़या ना हो। इस तरह हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। यकीन माने कबाब टेस्ट में बहुत ही मजेदार लगते हैं, पता ही नहीं चलता कि आपने इसमें बची हुई रोटी का यूज किया है। और अल्लाह का रिस्क दिया हुआ ज़या नहीं करना चाहिए। आपकी भी अगर रोटी बच जाती है तो आप इस तरह से आसानी से कबाब बना सकते हैं। रोटी के हमने पीसेस कर लिए हैं, अब इसे साइड पे करेंगे और अब इस रोटी को हम ग्राइंडर में ऐड करेंगे। अब इसको हम ऊपर से ढक्कन की मदद से कवर करेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अब माशाल्लाह रोटी को हमने ग्राइंड कर लिया है, तो इसको करेंगे साइड पे। ये हमने आधा किलो यानी कि हाफ केजी आलू लिए हैं, जिन्हें हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और छिलका रिमूव करने के बाद 1 घंटे तक फ्रिज में रख दिया था और ये ठंडे हैं अच्छी तरह से। अब इस तरह से हम आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे। तमाम आलूओं को हम कद्दूकश कर लेंगे। अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं आलूओं को हमने कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे जिन्हें हमने मैच किया था। ये हमने 3 अदद हरी मिर्च ली थी जिन्हें चॉप कट कर लिया है। और ये जो हम हरी मिर्च यूज कर रहे हैं ये ज्यादा कड़वी नहीं है, अगर आप कड़वी यूज कर रहे हैं तो एक यूज कीजिएगा। ये हमने एक बड़े साइज का प्याज लिया था जिसे चॉप कट कर लिया है, ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मेथी, 1 टेबल स्पून नमक या फिर जायके के मुताबिक, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया जिसे हमने हाथ में मसल लिया है, 1 टेबल स्पून अजवाइन, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून पिसा खुश धनिया, हाफ टेबल स्पून चाइनीज नमक। कबाबों का टेस्ट और बढ़ जाएगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम स्किप कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर दें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मिक्स करेंगे। ये हमने 1 अदद अंडा लिया है जिसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और अंडा हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम बाहर से कोटिंग वगैरह नहीं करेंगे, तो हम बैटर के बीच में ही अंडा ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, दोबारा से मिक्स करेंगे। अब इस मिक्सचर को हम फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे तक। अब माशाल्लाह इस मिक्सचर को रेस्ट पे रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, तो अब चलें कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड्स पर ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे इस तरह से और इसे रोल करेंगे हथेली की मदद से और ऊपर से प्रेस कर देंगे। शेप अपने लिहाज से आप छोटी बड़ी रख सकते हैं। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये कबाब बन चुका है, इसे एक प्लेट में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे भी हथेली की मदद से गोल करेंगे और प्रेस कर देंगे। और माशाल्लाह ये भी कबाब बन चुका है, इसे भी एक प्लेट में रख देंगे। और इसी तरह से हम दूसरे कबाब से बना लेंगे। अब माशाल्लाह कबाब हमने बना लिए हैं, तो अब चले इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ऑयल को गर्म करेंगे, फ्लेम हमने ऑन कर दी है। अब माशाल्लाह ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब ऐड करेंगे। अब माशाल्लाह कबाब हमने ऐड कर दिए हैं। अब माशाल्लाह ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें पलट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन कबाब में ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है, जैसे कि आलू भी बॉयल हैं और जो रोटी है वो भी पकी हुई है, बस इन्हें हमें शैलो फ्राई करना है। अब माशाल्लाह ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे छन्नी की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्लेट में रखेंगे
दूसरे भी कबाब ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। यकीन माने जब आप ये कबाब बनाएंगे तो समझ ही नहीं आएगी कि आपने इसमें आलू का और बची हुई रोटी का यूज़ किया है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आज खाने में क्या बनाएं, तो अगर आपके घर में बची हुई रोटी है और आलू भी पड़े हैं तो आप आलूओं को जल्दी से बॉईल कर लें और उसके बाद आप इस तरह से कबाब बना सकते हैं और आपका खाना तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको पलट लेंगे। माशाल्लाह एक साइड से गोल्डन कलर आ चुका है। अब माशाल्लाह कबाब फ्राई हो चुके हैं, इन्हें छन्नी की मदद से निकाल लेंगे। एक साइड झाड़ लेंगे, इन्हें भी एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से हम दूसरे कबाब्स भी फ्राई कर लेंगे। अब माशाल्लाह कबाब्स को हमने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बने हैं। यकीन माने जब आप ये कबाब बनाएंगे चिकन बीफ वगैरह के कबाब आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ही मजेदार बनते हैं। आपको ये बची हुई रोटी के कबाब की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर फर्स्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आपको मेरी मदर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। अब एक कबाब टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ बने कैसे हैं। आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त लग रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा कि आपने इसमें बची हुई रोटी का यूज किया है और देख सकते हैं क्रिस्पी भी हैं। आप इसे केचप चटनी के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ आप खाना पसंद करते हैं। और अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ। आप इसे चावल के साथ खाना पसंद करते हैं या फिर आप रोटी के साथ, दोनों के साथ ही बहुत ही मजेदार लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह टेस्ट में बहुत ही मजेदार बने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ भी मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।